हाय दोस्तों, देखिए आज यह तीसरी क्लास है आप लोग की, जिसमें आप लोग को फिर जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में चर्चा हुई थी। तो आप लोग को आज देखिए, आज का जो सेशन है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग यदि लुसेंट की बुक पढ़ते होंगे जनरल नॉलेज की किसी भी कंपटीशन के लेवल के लिए, तो उसके लिए उसके दृष्टिकोण से और आपके आगामी आने वाले एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये देखिए, आप लोग हाई स्कूल या तो इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष डिटेल जानने की कोशिश नहीं किए होंगे। आप लोग को लगा होगा कि शायद ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या हमारे आने वाले समय के लिए, ये हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप लोग शायद वहाँ पर ही शुरू में गलती कर दिए थे, लेकिन उस गलतियों को हम भुलाने के लिए आप लोग को ये वीडियो जो भेज रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए देखिए मेरा ये जो चैप्टर है, जो क्लास नंबर 3 है, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य, इसमें इनका रेंज क्या होता है, कौन सी दृश्य प्रकाश होती है, कौन पराबैंगनी प्रकाश होती है, कौन औरक्त प्रकाश होती है, और विबिग्योर या तो वैनी आपिनाला का नाम सुने होंगे। इनमें किसका तरंगदैर्ध्य किधर से किधर ज़्यादा होता है या आवृत्ति किधर से किधर कम होती है, इससे रिलेटेड वीडियो आप लोग को इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। देख ले पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ों को हम पूरी तरीके से आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है सबसे पहले कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य, ठीक। विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय तरंग पहले क्या होती है। देखिए, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वह जनरली 3 तरह की हैं। पहला है विजुअल मतलब दृश्य प्रकाश, दूसरा है पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट प्रकाश, तीसरा है अवरक्त यानी इंफ्रारेड प्रकाश, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए, दृश्य प्रकाश आप डायरेक्टली आ जाता है कि जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है वह कितना होती है। एक सूत्र होता है V बराबर n लेम्डा, ठीक। V मतलब प्रकाश की चाल, n मतलब आवृत्ति है, लेम्डा मतलब तरंगदैर्ध्य, ठीक। और एक होती है E बराबर h न्यू, न्यू कहें या यही आवृत्ति है, n कह सकते हैं, ठीक। जैसे V बराबर n लेम्डा, V बराबर n लेम्डा की बात हुई, V बराबर n लेम्डा, या V को हम कह सकते हैं C बराबर n लेम्डा। C मतलब है प्रकाश की चाल है, n मतलब आवृत्ति है, लेम्डा मतलब तरंगदैर्ध्य है। और इसी में होता है एक सूत्र होता है E बराबर h न्यू, h न्यू या एक है, इसको n कह सकते हैं आवृत्ति, ठीक है। h जो है वो क्या है, प्लांक नियतांक, जिसका मान जो कि होता है 6.602 गुणे 10 घाते माइनस 34, 6.602 गुणे 10 घाते माइनस 34 जूल सेकेंड समथिंग, ठीक है दोस्त। तो आइए आप लोग को सबसे पहले बताते हैं इसके बारे में, इसको विशेष तरीके से आप लोग को बताएंगे। पहले तो आप देख तो लीजिए, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला दिया है कि जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 घाते माइनस 10 मीटर, ठीक है। और जो नेक्स्ट है कि जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश है, इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, तो इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से कम, ठीक है। मतलब दृश्य प्रकाश से कम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, पराबैंगनी प्रकाश। नेक्स्ट है कि अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश में देखिए क्या होता है, अवरक्त प्रकाश जिसका तरंगदैर्ध्य 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक, यानी कि दृश्य प्रकाश से जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है उसको बोलते हैं अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड प्रकाश, ठीक है। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 मीटर यहाँ दिया ही है, ठीक। आप लोग को लगा होगा सर बताए हैं, तो ये तो दिया ही है, ठीक है, हम उसी चीज़ को बताए हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ कुछ दिया है, यहाँ ये दिया है
कि दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट, मतलब जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच जो भी हैं उनके अंतर्गत ये सभी दृश्य प्रकाश से आती हैं। इनका देखिए ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनका जो भी तरंग दैर्ध्य का लिमिट है वो दिया है कितने सा कि मतलब कितना वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। देखिए आप लोग शुरू में पढ़े होंगे कि जो बरसात के दिनों में जो हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है, इंद्रधनुष जो दिखाई देता है वो जनरली आपको हम पहले बताते चलें कि यदि सूर्य मान लीजिए पूरब की दिशा में है तो हमको जो इंद्रधनुष बनता दिखाई देगा हमेशा पश्चिम की तरफ, या फिर यदि सूर्य पश्चिम की तरफ है तो हमको इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा, पूरब की तरफ। मतलब जिधर सूर्य रहेगा उसके जस्ट अपोजिट जो इंद्रधनुष है उसका निर्माण होता है। तो देखिए इसी इंद्रधनुष में क्या होता है कि 7 कलर आते हैं विजुअल कलर के अंतर्गत जो भी आते हैं, जिसे बोलते हैं वैनी आहापी नाला, या इंग्लिश में बोलते हैं विबग्योर, VIVGOR, विबग्योर। ठीक है, देखिए ये वायलेट होता है, बैगनी, इंडिगो मतलब आसमानी, ये होता है आपका ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, ऑरेंज मतलब संतरा कलर का, येलो मतलब पीला, आर मतलब रेड मतलब लाल। ठीक है, तो हम आपको बताते चले कि देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग जानते होंगे पढ़े होंगे कि जो रेड है मतलब लाल कलर की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब तो आप एक पॉइंट पकड़े तो आपको पता होना चाहिए कि इधर से इधर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य की जो क्या होगी वैल्यू होगी, मतलब लेमडा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। मतलब सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी की, फिर इंडिगो की उसके ज़्यादा, इस तरह से बढ़ता हुआ क्रम है। अब देखिए इसी में सूत्र जो होता है, जो आपका सूत्र है C बराबर N लेमडा। तो देखिए N और लेमडा मतलब N मतलब आवृत्ति और लेमडा मतलब तरंगदैर्ध्य। तो देखिए हम अगर C मतलब प्रकाश की चाल तो कांस्टेंट है, तो हमारा जो N और N प्रोपोर्शन 1 लेमडा होगा। क्या होगा दोस्तों, 1 लेमडा होगा। मतलब जो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में रिलेशन होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। तो हमारे बताने का मतलब ये है कि देखिए अगर हमारा इधर से इधर अगर ये हमारी वैल्यू क्या हो रही थी, तरंगदैर्ध्य की बढ़ रही थी VIVGOR में, तो इधर से इधर हम जब चलेंगे तो मेरी क्या होगी, इसमें क्या होगी कि आवृत्ति का ही बढ़ता क्रम है। मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी, V की, वायलेट बैगनी की, उससे कम आवृत्ति किसकी, इंडिगो की, उससे कम ब्लू की, उससे कम G की, मतलब सबसे कम किसकी होगी, रेड की।